नमस्कार सर। नमस्कार। सर भरत तिवारी को इनकाउंटर जो हुआ था उसका रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें दिखाया जा रहा है कि उसको 5 गोली लगी। देखिए, गोलियाँ जितनी भी लगी हों, ये डिपेंड करता है कि अगर वाइटल पार्ट पर गोली लगी हुई है, जिससे उसकी मौत हो सकती है, ऐसा पार्ट पर जैसे उसमें हो सीना पर होता है, माथा में होता है। अगर वाइटल पार्ट में गोली लगी होती है, तो ये साबित होता है कि पुलिस का इंटेंशन था उसकी हत्या करना। लेकिन अगर वो गोली पैर में लगी हुई है या किसी अंगुली में लगा हुआ है हाथ का या पैर में लगा हुआ है, तो ये माना जाता है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस में या उसको अरेस्ट करने के क्रम में रिटेलिएशन हुआ तो पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते पैर में गोली मारी गई। और आपको ये स्पष्ट कर दें कि यही पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को जो बेल दिया है, वो इसी ग्राउंड पर दिया है जो दुलारचंद यादव का मर्डर केस था। उसमें यही आरोप था अनंत सिंह पर कि इन्होंने पैर में गोली मार दिया दुलारचंद यादव को। और इसी आरोप पर यहाँ जब बेल का केस आया पटना हाईकोर्ट में, तो यही पटना हाईकोर्ट बेल ऑर्डर हम देखे हैं, उसमें यही पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि पैर में गोली लगी हुई थी, अनंत सिंह का जो एलिगेशन है वो पैर में गोली मारने का है, इसलिए अगर जान मारने का नियत होता तो सीना में मारते, ब्रेन में मारते, माथा में मारते, लेकिन वो चूंकि पैर में गोली मारी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि पैर के इंजरी से मृत्यु नहीं हुई है, इस वजह से पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बेल दिया है। तो अगर यही बात यहाँ पर भी होती है, अगर गोली पैर में लगी हुई है, तो ये साबित होता है कि पुलिस का इंटेंशन मारने का नहीं था, बल्कि उसको डराने का था या सरेंडर कराने का था। और वही सीना में अगर अब गोली कहाँ लगी है, 5 गोली की बात जो आ रही है, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखा है, लेकिन मीडिया में आ रही है 3 गोली लगा है, 5 गोली, वो सब आ जाएगा, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें उच्च स्तरीय कमीशन भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में ऑलरेडी जांच कमीशन बैठा दिया गया है। तो अब घबराने की कहाँ जरूरत है या किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर न्याय होगा। जो भी साक्ष्य मिलेंगे, अगर मर्डर का साक्ष्य मिलेगा तो उन पर मर्डर का कार्रवाई होगी। अगर सेल्फ डिफेंस का केस बन जाएगा तो किसी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और सब बच जाएंगे। और अगर मर्डर का वाइटल पार्ट पर गोली मारे होंगे, तब जो है फिर वो केस बनेगा, हत्या का भी बन सकता है। अरुण जी, चूंकि आप पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं, तो जानना ये चाह रहे हैं कि अरुण तिवारी के जो परिवार के लोग हैं वो पुलिस पर हत्या का केस किया है। अगर ये हत्या साबित हो जाती है या साबित तो हो ही गई है हत्या, उन पर क्या कार्रवाई होगी? अरुण कितनी? तिवारी नहीं, भरत तिवारी। भरत तिवारी, सॉरी, भरत तिवारी। तो भरत तिवारी के परिवार के लोग क्या आरोप लगाते हैं, ये उनका अधिकार है, वो लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी पर कोई आरोप लगा के केस फाइल कर सकता है, इसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन जब जांच के दौरान साक्ष्य जो मिलते हैं, प्रमाण जो मिलते हैं, अगर प्रमाण उनके एलिगेशन को सपोर्ट करता है, तब तो उसको सजा होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपने एलिगेशन लगा दिया और उस एलिगेशन के सपोर्ट में आप साक्ष्य नहीं जुटा सके, एविडेंस नहीं आया, प्रमाण नहीं आया, सबूत नहीं आया, तो आपका आरोप निराधार हो जाएगा और उसी परिस्थिति में रिहाई हो जाती है। आपने देखा होगा कि यहाँ यही पटना हाईकोर्ट से जो अनंत सिंह का बेल हुआ, उसमें भी यही हुआ था। चूंकि अनंत सिंह पर आरोप था कि गोली मार दिया उन्होंने पैर में दुलारचंद यादव को और वो गिर गए, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया दूसरे लोगों ने, तो अनंत सिंह को इसी ग्राउंड पर पटना हाईकोर्ट ने बेल दिया कि पैर में गोली मारे थे, इसका मतलब मारने का इंटेंशन नहीं था। तो यही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि आरोप लगा देने से भरत तिवारी के माता पिता जो भी उनको बनता है वो आरोप लगा के केस फाइल कर सकते हैं, रोक नहीं है। लेकिन जांच के क्रम में अगर सबूत नहीं मिलेगा तो रिहा होंगे, अगर सबूत मिलेगा तो कोर्ट जो है उसको सजा करेगी।